Welcome you back in our another video. Today we are going to cover two more words which sounds similar but their meaning is way more different from each other. So the words are behind me. Both the words are behind me. Just listen their pronunciation and find the differences by yourself, right? So first one is pronounced expand and the second one expand. Expand, 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 expand. आप कहोगे सर अभी आपने बोला कि ये दोनों प्रोनाउंस एक जैसे हो रहे होंगे लेकिन इनकी मीनिंग एक दूसरे से अलग होगी, राइट? यही ना आपने बोला। लेकिन आप जब बोल रहे हो एक्सपांड, आप जब उच्चारण कर रहे हो एक्सपांड और एक्सपेंड, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग साउंड सुनाई पड़ रहे हैं ना। तो जब अलग अलग साउंड सुनाई पड़ रहे हैं तो ये सिमिलर कैसे हो गए और कंफ्यूजन कैसे होगा इसमें? ऐसे तो इनमें कोई सिमिलैरिटीज है ही नहीं। जब इनका प्रोनाउंसिएशन भी एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से जुदा है, इनकी मीनिंग भी एक दूसरे से जुदा है, तो फिर इसमें कंफ्यूजन वाली बात कैसी है? तो मैं आपको बताते चलूं दोस्त, ऐसा नहीं है। दरअसल दो तीन चीजें कंफ्यूज करती हैं हमें। पहली बात कि ये दोनों दिखते एक जैसे हैं, ये दोनों दिखते एक जैसे हैं, सिर्फ डिफरेंस इस एक लेटर का है। इस एक लेटर के डिफरेंस होने की वजह से इनकी मीनिंग बदल जाएगी। तो ये दोनों दिखते एक जैसे, पहली बात, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा। फिर आप वही बात बोल रहे हैं कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा। अभी आप ही दोनों को अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसे आप एक्सपांड पढ़ रहे हैं, इसे आप एक्सपेंड पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा, एक जैसे होगा। ये कैसे? तो भाई देखो इधर, आज भले लोग इसे एक्सपांड करके पढ़ रहे हैं, मॉडर्न जो प्रोनाउंसिएशन लोग कर रहे हैं वो इसे एक्सपांड करके पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले इसका प्रोनाउंसिएशन, जो इसका ट्रेडिशनल प्रोनाउंसिएशन है, वो एक्सपैंड ही है। अब जरा सुनो आप, एक्सपैंड, 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 एक्सपैंड। अब कंफ्यूजन हो रहा है? अब बात समझ में आ रही है कि मैं क्यों कह रहा हूं दोनों का साउंड सिमिलर है? भैया यहां दोनों का ही साउंड सिमिलर है और दोनों करीब करीब दिखने में एक जैसे हैं, दोनों में नंबर ऑफ लेटर्स भी एक ही हैं। इस वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है, समझे बंधु? हाँ, मैं अलग पढ़ रहा था, एक्सपांड करके पढ़ रहा था, ये इसका मॉडर्न या कह लें कि जो थोड़े से एलिट क्लास के लोग हैं, ये उनका प्रोनाउंसिएशन है। इस वजह से आपको दोनों में डिफरेंस एकदम बराबर नोटिस हो रही थी, साफ साफ नोटिस हो रही थी, क्लियरली आप सुन पा रहे होते कि हाँ भाई दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जब इसका ट्रेडिशनल प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ये एक्सपैंड, ये भी एक्सपैंड, समझे? अब कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? देखने में एक जैसे, इनका साउंड लगभग एक जैसे। पहली बार में सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा कि मैं एक्सपैंड बोल रहा हूं कि एक्सपेंड बोल रहा हूं, तो वहां पर हमें समझना होगा, ठीक है भाई? तो पहले तो देख लो, पहला वाला जो ए वाला है, ए वाला एक्सपैंड, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है किसी भी चीज को लंबा करना, खींचना, लमड़ाना कहते हैं आम भाषा में, खींचना, लंबा करना। च्युइंगम आप खाते थे ना पहले, खींचते थे उसे, बस वही समझ लो। तो एक्सपैंड करने का मतलब है टू मेक लार्जर, कोई चीज जो पहले जितना बड़ा है उससे और बड़ा करना, उसको खींच के, ठीक है जी? यह है एक्सपैंड करना। एक्सपैंड, टू मेक लार्जर, टू इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम, चाहे मात्रा में चाहे आयतन में, चाहे मात्रा में चाहे आयतन में किसी चीज को बढ़ाना, फैलाना, ये कहलाता है आपका एक्सपैंड। रोटी को देखना, वो जब चक्किया पर उसको क्या कहते हैं, उसको चक्की ही कहते हैं ना, जब रोटी को चिपटा करते हैं, बेलते हैं चकले पर, हाँ चकला कहते हैं, तो चकले पर जब रोटी को बेलते हैं तो वहां भी तो एक्सपांड ही कर रहे हैं ना, खींच के चारों तरफ फैला रहे हैं। तो ये है आपका एक्सपांड करना। मैथ्स में भी कैलकुलेशन आता था कि एक नंबर दिया जाता था और कहा जाता था कि इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखिए, इसको फैला कर लिखिए। फैला कर लिखिए मतलब ये किसने, कितने थाउजेंड, कितने हंड्रेड, कितने टेंस, कितने वंस से बना है, ये सब अलग अलग करके आप बताइए। तो एक्सपांड का मतलब समझ गए आप इसे एक्सपांड पढ़ो या एक्सपेंड पढ़ो, एक्सपेंड या एक्सपांड दोनों का मतलब है किसी चीज को बड़ा करना। क्लियर है? ये दोनों का प्रोनाउंस, अब मतलब इनको आप एक जैसे प्रोनाउंस, इनको चाहो तो आप दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, एक्सपैंड पढ़ सकते हो, एक्सपांड पढ़ सकते हो, चलेगा। अब दूसरा ये है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब हुआ किसी, मतलब व्यय करना, व्यय करने का मतलब होता है खर्च करना, खर्च करना। जब आप स्पेंड करते हो, जब आप खर्च करते हो, स्पेंड करते हो, किसी चीज पर पैसा खर्चते हो, तो वो खर्चने को ही हम कहते हैं एक्सपेंड। तो जो आप
स्पेंड करते हो ना, ये स्पेंड और एक्सपेंड दोनों सिनोनिम है। स्पेंड का मतलब ये खर्च करना, व्यय करना, और एक्सपेंड का मतलब ये है खर्च करना, व्यय करना। ध्यान रखना, ये है स्पेंड, ये है एक्सपेंड। या टू पे आउट मनी, टाइम और एनर्जी, कहीं पर अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, अपना समय, कहीं पर अपनी ऊर्जा, अपना पैसा, अपना समय देना भी एक्सपेंड करना ही कहलाता है। समझे? तो एक्सपेंड कहो या स्पेंड कहो, दोनों का मतलब एक ही है, व्यय करना और खर्च करना। राइट? एक्सपेंड कह लो या स्पेंड कह लो, दोनों का मतलब एक ही है, व्यय करना या खर्च करना। इसी एक्सपेंड से बना है एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब होता है व्यय या खर्च। समझ गए? खर्चा, आम भाषा में खर्चा भी कहते हैं। क्लियर है? ये एक है एक्सपांड, चाहे एक्सपेंड, और एक है एक्सपेंड। एक्सपांड या एक्सपेंड का मतलब किसी चीज को बड़ा करना, और ये एक्सपेंड का मतलब जहां ई है, इसका मतलब है खर्च करना। ठीक है? ध्यान रहेगा दोस्त? ध्यान रहेगा ये? हाँ, चले तो आज यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह से अगले वर्ड, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।